हिंदुस्तान की तारीख में संतों और बुजुर्गों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा भी संत था जिसने मंदिर और मस्जिद दोनों से सवाल कर डाला। एक ऐसी आवाज जो 500 साल गुजरने के बाद भी हमारे समाज में गूंजती है। जी हां, आज हम बात करेंगे संत कबीर दास की, एक जुलाहा, एक शायर और सच की एक निडर आवाज की। तो आखिर कबीर को बागियों से अलग क्या चीज बनाती थी? वो ये कि उन्होंने किसी एक मजहब की तरफदारी नहीं की। उन्होंने मंदिर के रस्मों रिवाज पर भी सवाल उठाए और मस्जिद के तरीकों पर भी, और पंडित और मौलवी दोनों को आईना दिखाया। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक ना हिंदू धर्म से है ना इस्लाम से, वो सिर्फ और सिर्फ सच के हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मजहब इंसानियत था और बाकी सब बस दिखावा। तो आइए इस चुलाहे की कहानी को शुरू से समझते हैं। कबीर की सोच और उनकी परवरिश का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। वो कोई राजा महाराजा या बड़े आलिम नहीं थे, बल्कि एक आम से इंसान थे जिनकी जिंदगी मेहनत और सादगी का नमूना थी। ये बात है लगभग 1440 ईस्वी की। कबीर की पैदाइश काशी यानी आज के वाराणसी में हुई। जरा उस दौर का तस्वुर कीजिए, जब माशरा जात पात और मजहब की दीवारों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे में इन दीवानों पर सवाल उठाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। कहानी कुछ यूं है कि उन्हें एक मुसलमान जुल्लाहा जोड़े नीरू और नीमा ने पाला था। उनकी जिंदगी किसी शाही महल में नहीं, बल्कि कपड़ा बुनने वाले करगे के पास गुजरी। और शायद यही वजह है कि उनकी बातों में, उनकी शायरी में जमीन से जुड़ी एक सादगी और सच्चाई मिलती है। और ये नुक्ता बहुत अहम है। कबीर की जो दानाई थी ना, वो मजहबी किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के तजुबात से आई थी। उन्होंने माशरे को, लोगों को बहुत करीब से देखा, समझा और उसकी खामियों को ही अपनी शायरी का मौजू बना लिया। तो फिर कबीर के लिए सच का मतलब क्या था? उनके नज़दीक खुदा का तसव्वुर कैसा था? और यही इनकी पूरी तालीमात का मरकज़ है, उनका कोर आइडिया। वो एक ऐसे खुदा की बात करते थे जो किसी एक जगह या किसी एक शक्ल में कैद नहीं है। कबीर निर्गुण परमात्मा पर यकीन रखते थे। इसका मतलब बहुत सादा, एक ऐसा खुदा जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई नाम नहीं, कोई खास इबादतगाह नहीं। वो न किसी मूर्ति में है न किसी खास रस्म में। उनके लिए खुदा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर है। अच्छा, अगर खुदा की कोई शक्ल नहीं, तो फिर मूर्ति पूजा या बुत परस्ती के बारे में कबीर क्या सोचते होंगे? उनका एक दोहा है जो इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब अगर पत्थर के एक छोटे से टुकड़े को पूजने से खुदा मिल सकता है, तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं ना। कितना सादा मंतक है ये। एक सीधा सादा लेकिन बहुत गहरा तंज था ज़ाहिरी इबादत पर। लेकिन गलतफहमी न हो, कबीर की तनकीद सिर्फ एक तरफ नहीं थी। उन्होंने अंधे अकीदे और खोखली रस्मों पर चोट की, चाहे वो किसी भी मजहब में हों। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग किताबें पढ़ पढ़कर मर गए, लेकिन असल में आलिम, असल में ज्ञानी कोई न बन सका। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सच्चा इल्म किताबों में नहीं, अपने अंदर की सच्चाई को जानने में है। और ये दोहा, ये तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। कितनी गहरी बात है। इससे पहले कि हम दुनिया में बुराई ढूंढने निकलें, अपने अंदर झांक कर देख लें। असल तब्दीली हमेशा खुद से शुरू होती है। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मुसलमानों से भी एक बहुत सीधा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो मजहबी ठेकेदारी के तसव्वुर को हिला कर रख दे। उन्होंने पूछा कि भाई, अगर खुदा सिर्फ मस्जिद में रहता है, तो ये बाकी की पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात किसकी है? ये सवाल सोचिए, 500 साल पहले भी इतना ही जरूरी था और आज भी इतना ही जरूरी है। खुदा को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। कबीर की सिर्फ जिंदगी ही नहीं, उनकी मौत से जुड़ी कहानी भी उनके पैगाम का एक आईना है। ये कहानी बताती है कि उनकी विरासत झगड़े की नहीं बल्कि जोड़ने की है। जानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए मगहर शहर को चुना। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक वहम था, एक अंधा अकीदा कि जो मगहर में मरता है वो जहन्नुम में जाता है। कबीर ने अपनी मौत से इस वहम पर चोट की। और फिर जो हुआ वो एक किस्सा बन गया। रिवायत है कि जब उनके इंतकाल के बाद उनके जिस्म से चादर हटाई गई, तो वहां जिस्म था ही नहीं, सिर्फ फूल थे, फूलों का एक ढेर। उनके हिंदू और मुसलमान पैरोकार उस बात पर झगड़ रहे थे कि आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाएं। लेकिन उन फूलों को देखकर सबने उन फूलों को आपस में बांट लिया। ये उनके इत्तेहाद के पैगाम की शायद सबसे खूबसूरत और आखिरी निशानी थी। तो क्या कबीर बस तारीख का हिस्सा हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी तालीमात जिंदा हैं। एक पूरा कबीर पंथ है जो उनके फलसफे को आगे बढ़ा रहा है। उनके भजन, उनके दोहे आज भी हिंदुस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर में सुनने को मिल जाएंगे।
तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम कबीर के पूरी जिंदगी और उनकी सीख को सिर्फ एक लाइन में बताना चाहें तो वो क्या होगी? बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा। मजहब से पहले इंसान बनो, रस्मों से पहले सच्चाई को पहचानो, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आखिर में कबीर हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि खुदा कहाँ है या कैसा है, बल्कि वो सवाल हमसे ही पूछते हैं। वो पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हारा सच क्या है? और इस सवाल का जवाब वो तो हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना है।